Okay, so hello students, I hope all of you are doing perfectly well and welcome to Textbook Super Coaching platform. So we're going to be talking about a very important question today जो basically तुम्हारे फार्मिंग सर्कल के ऊपर भी है और फर्स्ट विंडो जोन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगेंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के ऊपर गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या करने के लिए बोला गया। तो बच्चों जरा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि a certain two-dimensional solid crystallizes to a square monoatomic lattice with the lattice constant equals to 8. Each atom can contribute an integer number of free electrons, free conduction electrons. The minimum number of electrons each atom must contribute such that the free electron Fermi circle at zero temperature encloses the first Brillouin zone. अच्छा भाई लोग, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोगों को ब्रिलर जोन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो हम लोगों ने देखा है कि इन 2D सॉलिड, जब हम लोग 2D की बात करते हैं तो उनका फर्स्ट ब्रिलर जोन दिखने में ऐसा होता है। इट्स अ स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग जिसका सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कितना होता है भाई? अगर हम लोग बात करें तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता है तुम्हारा पाई बाई ए एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है तुम्हारा पाई बाई ए। तो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 2 पाई बाई, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या कहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम मस्ट कंट्रीब्यूट, हर एक एटम कितने मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे सच दैट फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल एट 0 केल्विन टेंपरेचर एनक्लोजेस द फर्स्ट ब्रिलर जोन। मतलब जो फर्स्ट ब्रिलर जोन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल के अंदर हो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल के अंदर हो, ठीक है। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन साइकिल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मिनिमम कितना फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन का रेडियस होना चाहिए ताकि ये इस स्क्वायर को अपने अंदर एनक्लोज कर पाए? मैक्सिमम तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये स्क्वायर को मैं कितना भी चाहूं बड़ा बना सकता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम फर्मी सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए ताकि वो इस स्क्वायर को अपने अंदर एनक्लोज कर पाए। तो देखो, हमें पता है द रेडियस RADIUS ऑफ फर्मी सर्कल, the radius of Fermi circle we can talk about in 2D. In 2D, the radius of Fermi circle in 2D can be given as what? रेडियस कैसे निकालते हो सर? फर्मी सर्कल का रेडियस बेसिकली हम लोग निकालते हैं फर्मी एनर्जी से। हम लोग को ये पता है सर कि अगर हम लोग फर्मी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली EF होता है आपका h का स्क्वायर KF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो सर जी ये जो फर्मी एनर्जी है 2D में, दैट थिंग इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m, ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड है। तो 2D की बात कर, 3D की बात कर, 1D की बात कर, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। अगर हम लोग 2D की बात करें तो डेफिनेटली हमें पता है कि 2D गैस के लिए, 2D फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है तुम्हारा h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m into 2 pi n. That thing should be equals to h cut square kf square divided by 2m. The radius of free electron Fermi circle जो तुम्हारा kf है in 2D, कैसे दिखाएं? फर्मी एनर्जी इक्वल टू दिस थिंग। 2D में फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है h cut square by 2m 2 pi n, that is equals to h cut square k square by 2m। अब h cut square by 2m h cut square by 2m को काट दो, ये kf होगा, तो तुम्हें kf का वैल्यू आ जा रहा है √2 pi n। ये है तुम्हारा फर्मी सर्कल का रेडियस इन 2D, ठीक है। सो दैट इज रेडियस ऑफ फर्मी सर्कल इन 2D। अगर ये तुम्हारा 2D में फर्मी सर्कल का रेडियस है, ये अगर तुम्हारा 2D में फर्मी सर्कल का रेडियस है, तो कब जाके ये सर्कल इस फर्स्ट ब्रिलर जोन को इंक्लूड कर पाएगा? सर मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल शुड बी दिस। अगर सर्कल का रेडियस इस लेंथ से बड़ा है तब तो डेफिनेटली ये स्क्वायर इस सर्कल के अंदर आएगा ही आएगा। समझने की कोशिश कर, अगर ये स्क्वायर है
सबसे छोटा सर्कल क्या ड्रॉ कर सकते हो जो सर्कल स्क्वायर को एनक्लोज करेगा, वो ये है। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस लेंथ के साथ इक्वल है, तब जाके दिस इज द मिनिमम सर्कल, मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल जो इस स्क्वायर को एनक्लोज करेगा। इससे बड़ा सर्कल तो मैं बना ही सकता हूं जो इस स्क्वायर को एनक्लोज करेगा। तो सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल रेडियस जो होना चाहिए दैट शुड बी दिस। अगर मिनिमम पॉसिबल रेडियस तुम निकालना चाहते हो सर्कल का जो जस्ट इस फर्स्ट बड़े जोन को एनक्लोज करेगा, तो दैट रेडियस शुड बी दिस। रेडियस इससे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, बट इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो तुम्हारा फॉर्मी सर्कल का रेडियस होना चाहिए, द मिनिमम रेडियस ऑफ द फॉर्मी सर्कल शुड बी इक्वल टू दिस या इससे बड़ा। देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर if the Fermi circle has to enclose the first Brillouin zone, then has to enclose the first Brillouin zone, then we can say its radius kf क्या होना चाहिए भाई, kf should be greater than or equals to ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ कितना होगा बोल दो भाई। देख ये लेंथ पाई बाई ए है, ये लेंथ पाई बाई ए है, तो ये पाई बाई ए, ये पाई बाई ए, तो ये लेंथ कितना होगा 2 into पाई बाई ए। kf should be greater than root over of पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस पाई बाई ए का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तुम्हारा आ जाएगा √2 into पाई डिवाइडेड बाई। अब मैं एक बात कहूं, kf का वैल्यू हमारे यहां से क्या आता है जो हमेशा वैलिड है, दैट इज √2 of 2 pi n। दिस थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू √2 of 2 pi n। तो √2 of 2 pi n should be greater than equals to √2 into pi by। तो यहां से √2 काट दो, तो pi n should be greater than equals to pi square divided by। that means n should be greater than equals to pi divided by a। अच्छा मुझे एक बात बता कि n का जो वैल्यू है, व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ n? n इज एक्चुअली इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। जस्ट बिकॉज़ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे n की बात कर रहे हैं ना। व्हाट इज योर n? दिस शुड बी आई थिंक a स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करना बाद में जाके, तो पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से काट दूंगा तो नीचे a स्क्वायर है। अच्छा व्हाट इज n? n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स। 2D में इन 2D नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो सर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। लैटिस कांस्टेंट अगर a है तो a स्क्वायर इज द एरिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एरिया इज द नंबर डेंसिटी। 2D में भाई क्या होगा, अगर 1D में करूं तो n by l, this is the number density। 2D में करूं तो n by l square is the number density। 3D में करूं तो n by l cube is the number density। तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, n divided by a square is my number density। वेरी गुड। तो अगर n by a square तुम्हारा नंबर डेंसिटी है तो मैं that is my small n। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि स्मॉल की जगह पे लिख सकता हूँ ना कैपिटल N divided by a square and that should be greater than equals to pi by a square। तो a square इसको काट दो, कैपिटल N should be greater than equals to pi। इसका मतलब क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम दे रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई। पाई कितना वैल्यू होता है भाई? पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो n का वैल्यू होना चाहिए 3.14 से बड़ा। तो 3.14 से बड़ा इंटीजर कौन है? सबसे छोटा वाला। 3.14 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 4। तो डेफिनेटली हर एक एटम कितने नंबर ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे? 4। तो ऑप्शन सी इज। तो यही क्वेश्चन, यही सवाल तुम्हारे सीएस या नेट के जून 2020 के एग्जाम में आया था और इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। बोला गया है कि मिनिमम रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल तुम्हें निकालना है। एक्चुअली उन लोगों ने कहा है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा ताकि फर्स्ट जो तुम्हारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल है 0 केल्विन टेंपरेचर में वो फर्स्ट ब्रेडोजन को एनक्लोज करेगा। सर जी फर्स्ट ब्रेडोजन सबको पता है, ये होता है 2D क्रिस्टल के लिए जहां पे यहां से ये लेंथ पाई गई है, यहां से ये लेंथ पाई गई है। तो डेफिनेटली अगर इस स्क्वायर को एनक्लोज करना है तो सबसे छोटा सर्कल जो होगा उस सर्कल का रेडियस होगा इस लेंथ के बराबर, या उस सर्कल का रेडियस अगर इस लेंथ से बड़ा है तो डेफिनेटली ये स्क्वायर उस सर्कल के अंदर आ जाएगा। लेकिन सबसे छोटा जो सर्कल आप बना सकते हो उस सर्कल का रेडियस इस लेंथ के बराबर होगा। सर फर्मी सर्कल का रेडियस देख लेते हैं 2D में क्या होता है। EF equals to h square kf square by 2m।
2D में फर्मी एनर्जी होता है ये चीज, इक्वेट किया, केव का वैल्यू निकला √2 पाई इनटू n। n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तुम्हारा 2D में फर्मी सर्कल का रेडियस होता है यूजुअली। तो ये जो वैल्यू है सर, ये वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? ये जो लेंथ है आइदर इस लेंथ का इक्वल हो, नहीं तो इससे बड़ा हो, तो जाके ये स्क्वायर फर्मी सर्कल के अंदर आए। तो मैंने वही लिखा है, केव का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √π/a² + π/a²। यहां से ये लेंथ तुम्हारा π/a, ये लेंथ π/a, तो ये लेंथ कितना होगा? √2 × π/a। वेरी गुड। तो सर सर्कल का रेडियस केव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 × π/a। अब केव का वैल्यू हम लोगों ने यहां से प्रूव करा क्या आता है? √2πn। तो √2πn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 × π/a। बोथ साइड स्क्वायर करके कैंसिल करो, आ जाएगा π/n शुड बी ग्रेटर देन π²/a²। तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/a²। n is the number density of free electrons, जो 2D में क्या आता है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय a²। तो a² कैंसिल हो गया, कैपिटल N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई। पाई का वैल्यू सबको पता है सर 3.14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल एटम शुड बी ग्रेटर देन 3.14। तो सबसे मिनिमम इंटीजर क्या होता है जो 3.14 से बड़ा है? 4। तो n का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4। तो बताना बेटा कौन सा वाला आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में तो बिल्कुल मुझे बताओ, और अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो या ऐसे टाइप्स के और क्वेश्चंस तुम लोगों को जानना हो, या तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम लोग मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेशन में मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।